हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ +1 फिजिक्स। इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। हम कर चुके हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैनी डिराइव्ड क्वांटिटीज, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ डायमेंशंस। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डायमेंशंस क्यों पढ़े हमने, क्यों पढ़े, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ यूज है। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कि उसको आप अपनी फिजिक्स में कहाँ पे यूज कर रहे हो, क्यों पढ़ी है हमने वो चीजें। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? होमोजेनिटी, होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा होना। जैसे कि आपने मान लो किसी ये लगा लो, ऑयल और पानी को मिक्स कर दिया। क्या ऑयल और पानी आपस में मिक्स हो जाएंगे? नहीं, ऑयल अलग एक अलग लेयर बना लेगा। तो इसका मतलब वो जो मिक्सचर बना वो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस है, पानी में दूध मिला दिया, आप दूध और पानी को इजीली अलग नहीं कर सकते, तो वो क्या है? होमोजीनियस, एक जैसा। तो डायमेंशंस भी होमोजीनियस होते हैं। क्या मतलब है होमोजीनियस होने का? इन एवरी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन लगा लो, एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। 9th क्लास में मोशन में पढ़ी होगी, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह वगैरह जो भी है। इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स आ रही हैं? टर्म्स किसको बोलती हूं मैं? ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? इन एवरी इक्वेशन डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म शुड बी सेम। ये प्रिंसिपल है, तो ये होना चाहिए। प्रिंसिपल है, उन्होंने रूल बना दिया जी, ये होना ही चाहिए। क्लास में बच्चों को क्लास में रहना चाहिए तो क्लास में रहना चाहिए, रोज का काम पूरा करना चाहिए तो करना चाहिए। ये रूल है कि जो भी इक्वेशन होगी उसमें जितनी टर्म्स आएंगी उस हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं, ओनली दोज quantities can be added or subtracted। सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है which have same dimensions। सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस सेम है। अगर दो चीजों की डायमेंशन सेम है तभी आप उनको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 मीटर नहीं, और लिखते हैं 5 किलोग्राम। क्या है? 5 किलोग्राम शुगर है, चीनी है। 5 किलोग्राम चीनी है, उसमें आप 3 किलोग्राम मैदा डाल सकते हो, आटा डाल सकते हो ना। उसमें गलत बना दिया मैंने, उल्टा करना चाहिए था। चलो जो भी है, 5 किलो में 3 किलो जोड़ सकते हो किलोग्राम, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5 किलोग्राम में अगर मैं बोलूं 5 सेकेंड ऐड कर दो, कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या मतलब है? सिर्फ वही क्वांटिटीज ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी जिनके डायमेंशंस क्या हो? सेम। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम। इसका मतलब कोई भी फॉर्मूला तब सही है जब उसकी हर एक टर्म के डायमेंशन क्या हो? सेम। ठीक है, ये पहला रूल है। इसकी एग्जांपल्स करेंगे जब, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसका एक और आगे समझते हैं। ये प्रिंसिपल हो गया। अब एक और चीज याद रखनी है आपने, डायमेंशंस में अगर मैं सिंपली कहती हूं L प्लस, आपने पढ़ा है x प्लस x कितना होता है? 2x। किया है ना? 2x माइनस 3x कितना होता है?
माइनस एक्स, या x माइनस एक्स क्या होता है 0। पढ़ी है ना ये चीजें। डायमेंशंस में क्या है, इन डायमेंशंस अगर मेरे पास l प्लस l है तो वो होगा l, अगर मेरे पास l माइनस l है तो भी वो होगा l, अगर मेरे पास l मल्टीप्लाई l है तो वो होगा l स्क्वायर, अगर मेरे पास l डिवाइडेड बाई l है तो वो होगा l की पावर 0। ठीक है जी, कहेंगे ये भी क्लियर है। ठीक है जी, x बाई एक्स एक्स की पावर 0 आ जाता है, ये भी क्लियर है। ये दोनों क्या कर दिए, ये दोनों क्लियर नहीं है ना। आइए इसको क्लियर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर्स हैव नो डायमेंशंस, प्योर नंबर्स हैं जो उनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते, नंबर्स के कोई डायमेंशन नहीं होते। 5, 3, 6, 9 कोई भी नंबर्स हैं, पाई 30 डिग्री, इनके डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, नंबर्स के कोई भी डायमेंशन नहीं होते। तो इसका मतलब अगर मैं लिख रही हूँ 2 मीटर, आप इसका मेरे को डायमेंशन लिखो, 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, मीटर मतलब लेंथ, तो इसके डायमेंशन हो गए l। ठीक है, अगर मैं लिखूं 5 इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम है 5 के कोई डायमेंशन नहीं, टाइम के t की पावर 2 डायमेंशन आ गए। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं, मैंने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, फिर मैंने दुकानदार को बोला 3 मीटर कपड़ा और दे दो, टोटल कपड़ा कितना बन गया 8 मीटर। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस बनाते हैं। 5 के कोई डायमेंशन नहीं, मीटर के लेंथ, 3 के कोई डायमेंशन नहीं, मीटर के लेंथ, 8 के कोई डायमेंशन नहीं, मीटर मतलब लेंथ, l प्लस l बराबर 2l, l आ गया ना, l प्लस l हो गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को और डिफरेंट करते हैं। 5 kg दूध लिया, 2 किलोग्राम दूध गिर गया, बचा कितना 3 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम किसकी यूनिट्स हैं, मास के। 5 के कोई डायमेंशन नहीं, किलोग्राम मतलब मास, माइनस 2 के कोई डायमेंशन नहीं, किलोग्राम मतलब मास, 3 के कोई डायमेंशन नहीं, किलोग्राम मतलब मास। m माइनस m सेम, l माइनस l। क्या मतलब, सेम क्वांटिटीज को ऐड करोगे सेम क्वांटिटी आएगी, सेम क्वांटिटीज को माइनस करोगे सेम क्वांटिटी आएगी। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड तो कर ही सकते हैं, ये तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में हम कर ही चुके हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटीज को कर सकते हो, सेम क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो, सेम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और सेम ही आंसर आएगा डायमेंशंस में, ये याद रखना है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अंडरस्टैंड। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशंस करवा रही हूँ, डायमेंशन एनालिसिस के बाद में करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, S इज इक्वल टू a प्लस बी टी। S दिया होगा, ना दिया हो तो याद रखो S ज्यादातर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे मैकेनिक्स में। T फॉर टाइम, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। S इज डिस्प्लेसमेंट, T इज टाइम, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। कुछ नहीं करना आपने, डायमेंशंस ऑफ S इज इक्वल टू, कितनी टर्म्स हैं इसमें, पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 है, तीनों की डायमेंशन आपस में बराबर रख दो। डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT, 3 टर्म्स हैं, तीनों की डायमेंशन लिख दी। अब जिस जिसकी डायमेंशन पता है लिख दो, नहीं पता तो उसको वैसे ही छोड़ दो। S मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब L, A नहीं पता छोड़ दो, B नहीं पता छोड़ दो, T टाइम, T सही। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो A की वैल्यू कितनी आ गई L। फिर फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं, L इज इक्वल टू बी टी, B की वैल्यू क्या आ गई L अपॉन T, मतलब B की वैल्यू आ गई L1 T माइनस 1। वैसे याद है L T माइनस 1 किसकी डायमेंशन थी, स्पीड की या वेलोसिटी की, तो मतलब B वेलोसिटी है। ठीक है, चलो फिलहाल नहीं भी याद, कोई बात नहीं। A और B की डायमेंशन बोला था हमने, निकाल दी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजीएस्ट।
अब रिपीट करती हूँ सेकंड क्वेश्चन से, आपको एग्जांपल क्लियर होगी। फर्स्ट टाइम में अगर नहीं समझ आता तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, फाइंड ए बी सी, डायमेंशन ऑफ ए बी सी। ठीक है, तीनों के डायमेंशन निकालने हैं। v बताया होगा वेलोसिटी, t टाइम। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। पहले टर्म्स गिनो कितनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म्स है। लिख दो, डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। ठीक है, जितनी टर्म्स आए सबके डायमेंशन आपस में क्या कर दो, बराबर। कंडीशन अप्लाई, प्रोवाइडेड उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया हो, कुछ और ना किया गया हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो या इक्वल में। आएंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ v, वेलोसिटी LT-1, गो टू डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर पे जाओ और सारी डायमेंशन निकाल लो। कॉपी रखी हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं, उनको उठाओ और सबकी डायमेंशन पुट करनी शुरू कर दो जल्दी जल्दी। ए की डायमेंशन नहीं पता जी, वही तो निकालनी है, निकल गई। आगे चलो, बी नहीं पता, छोड़ दो। टी टाइम, कैपिटल टी। सी नहीं पता, छोड़ दो। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर था इसलिए लगाया है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब पहले दोनों को बराबर ले लो, तो ए की डायमेंशन आ गई LT-1, ये तो आ गया। फिर पहले और तीसरे को बराबर ले लो, LT-1 इज इक्वल टू BT, तो B क्या आ जाएगा, LT-1 डिवाइडेड बाई T, तो इसका मतलब B आ जाएगा L1T-2। ठीक है, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। फिर पहले और तीसरे को बराबर ले लो, पहले और चौथे को, LT-1 इज इक्वल टू ct स्क्वायर, तो c आ जाएगा LT-1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, तो c आ जाएगा LT-3। कैलकुलेशन में और कुछ नहीं है। ठीक है, आप कहोगे हमेशा पहले को ही बराबर क्यों ले रही हूं, क्योंकि अगर मैं पहले को ना लेके दूसरे तीसरे को करूंगी तो पहले दूसरे की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, b की t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर t स्क्वायर से डिवाइड, थोड़ा लेंथी बन जाएगा। जो हमारे पास सीधा है, पहली टर्म, पहले को पहले के बराबर रख दिया, पहला आंसर आ गया। पहले को दूसरे के बराबर रख दिया, फिर आंसर आ गया। पहले को नेक्स्ट के बराबर रख दिया, फिर आंसर आ गया। ठीक है, बस इस तरह से करते जाओ, जितनी टर्म्स की बोलेंगे वैल्यूज निकालते जाओ। अच्छे क्वेश्चन और करते हैं 2-3। x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B। अब A और B के नहीं निकालने, A अपॉन B चाहिए। कोई बात नहीं, हम स्टेप वही यूज करेंगे। कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ BT स्क्वायर। x हो गया डिस्प्लेसमेंट, बताना रह गया, x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम। ये टर्म्स नॉर्मली क्वेश्चन में देते हैं, अदरवाइज x और s दोनों ही डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करेंगे। a टाइम का हो गया t, b टाइम का हो गया t स्क्वायर। पहले दोनों को बराबर कर दो, l इज इक्वल टू AT, तो ये हो गया L बाई टी, ए हो गया LT-1। इधर आते हैं पहले और लास्ट को, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे ना चल जाएगा, ये कैलकुलेशन पार्ट है। b इज इक्वल टू L अपॉन टी स्क्वायर। जब आंसर लिखोगे तो डायमेंशन के लिए ब्रैकेट लगानी जरूरी है। ठीक है, ये a और b आ गए। हमें चाहिए a अपॉन b, LT-1 डिवाइडेड बाई LT-2, L कट गया, t की -1, ये -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, t की पावर कितनी आ जाएगी, 1, आंसर। ठीक है,
इस टाइप की इक्वेशन, पहले ए और बी अलग से निकालो, फिर उनों की रेशियो निकाल दो। नोट कर लो। एक होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमने हीट थर्मोडायनेमिक्स के डायमेंशन में करवाया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी प्रेशर और वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। ये होती है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस की कुछ कंडीशंस हैं, पढ़ेंगे थर्मोमीटर चैप्टर में। अब मूव करते हैं रियल गैस में, एक्चुअल में। एक्चुअल में गैस का ये फॉर्मूला इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एन की वैल्यू 1 लिया मैंने इसमें, ठीक है, एन नहीं लिया, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं हम वेंडरवाल इक्वेशन। वेंडरवाल्स इक्वेशन, वेंडरवाल अगेन साइंटिस्ट ने जिन्होंने दी थी इक्वेशन। ए और बी आर वेंडरवाल कांस्टेंट्स। वेंडरवाल ने अपने कांस्टेंट लगा दिए जी, ए और बी इनकी वैल्यूज होती हैं। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, बस हमारा क्वेश्चन इतनी तक ही है। हमें सिर्फ ए और बी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन दिखाते हैं। ध्यान देना है, इसमें सारी क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुई, ध्यान दो। पहले लिख दो कुछ साइड में। P है हमारे पास प्रेशर, V है वॉल्यूम। प्रेशर याद है, फोर्स अपॉन एरिया। डायमेंशंस निकाल लेते हैं, एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है ना। ये साइड में निकाल के देख लेना अगर भूल गए तो। प्रेशर, वॉल्यूम मुझे याद था कि मैंने आपके लिए निकाला है। वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 बार एल आई है तो एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। या तो फॉर्मूला याद कर लो या डायमेंशन याद कर लो, जैसे आपको सौखा लगे, इजी लगे। आर गैस कांस्टेंट है, बाद में चलते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सिर्फ ए और बी चाहिए। बाई चांस ध्यान दो, प्रेशर प्लस ए बाई बी स्क्वायर, मतलब प्रेशर और इस टर्म को ऐड किया गया है। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A बाई बी स्क्वायर। दोनों आपस में बराबर होनी जरूरी है, तभी ये सॉल्व होगा। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेकेंड देखो, V माइनस बी, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों को माइनस किया गया है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल, दोनों को ऐड किया गया है, लिख देना ऊपर अगर लिखना चाहते हो। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये मिट गया, चलो, ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि सिर्फ वही क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनके डायमेंशन सेम है। तो इन दोनों के डायमेंशन आपस में क्या होंगे, इक्वल। वैल्यू पुट कर दो, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 इज इक्वल टू, ए नहीं पता, वी स्क्वायर वॉल्यूम का स्क्वायर, क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर 6 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आई, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 मल्टीप्लाई एल 6। देख लो आंसर आ गया आपके पास। ए की वैल्यू पावर्स m 1, l की पावर माइनस 1 और 6, l की पावर माइनस 1 और 6 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, l की पावर 5, t की पावर माइनस 2, ठीक है। इतना बेसिक मैथ्स में मैं नहीं जा रही हूँ, आई थिंक आपको आता होना चाहिए कि l की पावर अगर बेस सेम है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ जिनको नहीं पता। तो अगर आज आपको फिर भी डाउट है, अगर ये चीजें नहीं क्लियर, तो मैं एक्स्ट्रा इनके लिए वीडियो बना दूंगी छोटे छोटे रूल्स की, पर मुझे बता दो मेरी पे लिख के। अगर x की स्क्वायर है और x की क्यूब है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगर ऐसी x की 3 डिवाइडेड बाई x की 2 है, बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हो तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, ठीक है। इतने रूल तो आपको आने चाहिए, ठीक है, अलजेब्रा के बेसिक।
ए की डायमेंशन आ गई। अब बी की डायमेंशन वॉल्यूम एल क्यूब बी, सीधा ही आंसर आ गया, ये तो खत्म ही हो गया। तो ए और बी की डायमेंशन हमने निकाल ली। दिस इज वैन डर वाल्स इक्वेशन। हमें कोई मतलब नहीं है कौन सी इक्वेशन है, कैसे है, हमारा काम है डायमेंशन से, तो हमने इसके डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल के दिखा दिए। ओके, तो अभी हमने किया डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की एप्लीकेशंस, कि उनको यूज करके हम डायमेंशंस निकाल रहे हैं। आप कहेंगे पहले भी इतने सारे डायमेंशंस के फॉर्मूले निकाल दिए, अब इतने क्वेश्चंस करवा दिए, उसमें भी डायमेंशंस ही निकाल रहे हैं। भाई डायमेंशंस का यूज क्या है? तो नाउ वी मूव टू एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस, इसकी 3 एप्लीकेशंस मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो हमने करनी है। आज हम पहली एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ रिलेशन। हम ये बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन वो सही है कि गलत है। इस मेथड से आप चेक कर सकते हो कि इक्वेशन, कोई भी आपको इक्वेशन दी है वो सही है कि गलत है। इस क्वेश्चन को करने में आपको सिर्फ एक ही प्रिंसिपल याद रखना है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है? इक्वेशन में जितनी टर्म्स आएंगी सबके डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम। अगर सबके डायमेंशन सेम है तो हम कहेंगे इक्वेशन सही है, अगर सबके डायमेंशन सेम नहीं है तो इक्वेशन गलत है। ठीक है, कैसे? एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले लिख लेते हैं एक टर्म। इट सेज दैट according to dimensional analysis, in a correct equation, dimensions of each term should be same। बस वो होमोजेनिटी वाली बात ही है। ठीक है, एग्जाम्पल ही आएंगे इसके पेपर में, तो करते हैं इसका प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं एक इक्वेशन देती हूँ, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है जी, लिख देते हैं क्या क्या है टर्म्स इसमें। S इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल स्पीड, हमें याद रखना है ये स्पीड है, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। ठीक है, 4 ही टर्म्स है, SUAT। ठीक है, चारों का नाम लिख दिया, चारों के साथ में डायमेंशन फॉर्मूला लिख रही हूँ। L स्पीड का LT-1, इसी के लिए बोल रही हूँ पहले डायमेंशन सबके याद करो, एटलीस्ट मैकेनिक्स के। एक्सेलरेशन LT-2, टाइम T। वैसे तो डायमेंशनल फॉर्मूले याद कर लो, नहीं फॉर्मूले याद होते तो सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, डायमेंशन नहीं याद होते इजीली। ठीक है, चलो ये 4 चीजें हो गई। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है? पहले लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। वैसे तो ये इक्वेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, पता ही है सही है, बट फिर भी कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू S के डायमेंशन L, छोड़ दो। अब आगे करो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पूरी उठा लो। हम 3 टर्म्स, या कई बार इक्वेशन में 5-5, 6-6 टर्म्स आएंगी, हम अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, हम पूरी इक्वेशन उठाएंगे, पूरी लेफ्ट साइड पूरी राइट साइड। पुट करो u LT-1 t कैपिटल T। डायमेंशन में ये ध्यान रखना, डायमेंशनल फॉर्मूले कैपिटल्स में पुट करते हैं हम। हाफ नंबर है, छोड़ दो, हाफ नंबर, हाँ इसको लिखना चाहिए मुझे, नंबर मतलब नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन नहीं आएंगी, हाफ को छोड़ दिया, एक ही डायमेंशन LT-2, t की डायमेंशन t स्क्वायर। मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ, यही आएगा, इकट्ठा कर दिया, एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस LT-2 t स्क्वायर, t की पावर -1, t की पावर +1 करेंगे, t की पावर -1 + 1, t की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 मतलब छोड़ दो, L × 1 L आ जाएगा, प्लस ये भी -2 + 2 कट गए, L बचा। डायमेंशंस में L + L
एल, अभी करवाया था। एल प्लस एल भी एल होता है, एल माइनस एल भी एल होता है, ठीक है। तो ये एल आएगा, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब फॉर्मूला या कह लो रिलेशन या इक्वेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन में जो पूछा हो वो लिख देना। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन लिखा है तो इक्वेशन लिख देना, रिलेशन लिखा है रिलेशन लिख देना, फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है, समझ आया। इसी क्वेश्चन को रिपीट करती हूं। मान लो यहां पे फॉर्मूले में 5 आ जाए, तो यहां पे भी 5 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको रब करूंगी, वैसे 5 के कोई डायमेंशन नहीं आएंगे, फिर भी इक्वेशन सही आएगी। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है एक्चुअल इक्वेशन में हाफ है, हाफ वाली इक्वेशन तो सही है, लेकिन डायमेंशन हमें नहीं बता पा रहा कि अगर उसने 5 लिख दिया क्वेश्चन में फिर भी डायमेंशन कहेगा फॉर्मूला सही है, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, गलत। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप करेक्ट करो। मैंने लिखवाया है डायमेंशन इक्वेशन इज करेक्ट, बट आप यहाँ पे लिखो स्पेशली इक्वेशन इज या फॉर्मूला या रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक वर्ड लगा लो, डायमेंशनली करेक्ट। आगे क्वेश्चन करवाती हूँ, उसमें ज्यादा क्लियर करूंगी इस चीज को, एक बार के लिए लिख लो इसको, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने लेफ्ट साइड के डायमेंशन निकाले, राइट के निकाले, सॉल्व किया, दोनों बराबर आ गए, तो आपने लिख दिया इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। एक फॉर्मूला लिख रही हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम होता है बॉल को धागे से पटक के धागे से बांध के हमने ऐसे हिलाया, ठीक है। पेंडुलम वो घड़ी में भी होता है ना, हिलता रहता है जो, उसको बोलते हैं पेंडुलम। तो टी है टाइम पीरियड मतलब उसके एक पूरे चक्कर का टाइम, मतलब मान लो यहां से शुरू हुआ, इधर आया, वापिस उधर गया, तो कितना टाइम लगाएगा, तो ये वो फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया ये वो फॉर्मूला, इसका मतलब फॉर्मूला सही है। चेक करते हैं डायमेंशन के हिसाब से क्या आता है। L इज इक्वल टू लेंथ, G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 99% ये चीजें पेपर में दी होंगी कि ये क्या है, TLG क्या है, ठीक है। नहीं दिया तो ये स्टैंडर्ड है, G हमेशा हर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा। अगर नहीं हुआ तो वहां पे बता देंगे वो क्या है, ठीक है। तो अब साथ में इसके डायमेंशन लिख देती हूँ, टी एल एक्सेलरेशन के LT-2, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड टी टाइम पीरियड टी ही होता है, टाइम पीरियड और टाइम एक ही बात है। राइट हैंड साइड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, अंडर रूट करना भी सीख जाओगे। 2 पाई क्या है, नंबर के होते हैं, नो डायमेंशन नहीं होते, छोड़ दो। अंडर रूट को अंडर रूट ही रख रही हूं, एल को एल, T-2, ठीक है। एल और एल कट गया, T-2 ऊपर जाके आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, +2 हो जाएगा, अंडर रूट है, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी। दोनों साइड के डायमेंशन क्या आ गए, सेम। आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला इज करेक्ट, नहीं, आप लिखोगे फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है, ठीक है। फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ओके, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। थर्ड प्रॉब्लम, t इज इक्वल टू अंडर रूट GM/r²। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। t इज टाइम पीरियड, मतलब t, g इज कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके डायमेंशंस क्या हैं, मैं अभी निकाल के दिखा देती हूं दोबारा। r रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस है, l होगा, एक रह गया m, मास m होगा, सही।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैसे मैं फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, m L3T-2 m-1, ठीक है। कैसे आता है यहां से निकालेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्र, तो g हो गया F r स्क्र बाई m1 m2, न्यूटन लॉ। फोर्स हो गया mLT-2, रेडियस स्क्र मतलब L स्क्र, नीचे 2 बार मास mm, एक m कट गया, m की पावर -1, L की पावर टोटल 1 और 2 3 हो गई, T की पावर -2। याद भी कर लो और निकालना भी आना चाहिए ताकि भूल जाओ तो एटलीस्ट निकाल के देख सको, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड t, टाइम पीरियड, डायमेंशन t। जब भी डायमेंशन लिखने ब्रैकेट में कर देना ताकि पता चल जाए ये हमारी टर्म है, ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है। राइट हैंड साइड √gm बाई आर स्क्र, g हो गया m-1 L3T-2, g के डायमेंशन पुट कर दिए, मास के m, नीचे रेडियस L स्क्र। सॉल्व करो, क्या आएगा, m-1 m कट गया, L की पावर कितनी बची 1, T की पावर -2, अंडर रूट को अगर मैं सॉल्व भी करती हूं अगर मैं, तो L की पावर हाफ बचेगी, T की पावर -1 बचेगी। क्या दोनों आपस में बराबर आए? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप लिखोगे फॉर्मूला, इक्वेशन या रिलेशन इज रॉन्ग। बड़ा बड़ा लिखा है मैंने रॉन्ग, मतलब हम श्योर हैं कि ये फॉर्मूला गलत है। ध्यान से सुनना ये चीज, जो इससे पहले मैंने लिखा कि फॉर्मूला सही है, मैंने लिख दिया फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, मतलब डायमेंशंस कह रही है फॉर्मूला सही है, पर एक्चुअली में फॉर्मूला सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन जब मेरे पास आया ये फॉर्मूला, डायमेंशन बराबर नहीं आए, तो आई एम श्योर कि फॉर्मूला गलत है। मतलब करेक्टनेस कौन सी, ये एक्यूरेसी, करेक्टनेस कौन सी चेक करती है, एक्यूरेसी, ये चेकिंग दी करेक्टनेस भी कह देते हैं। रिलेशन की करेक्टनेस बताएगा करेक्ट है कि नहीं है। ये इनकरेक्ट इक्वेशन श्योर होगा, भी इनकरेक्ट है, गलत है, लेकिन करेक्ट है इसके बारे में श्योर नहीं होगा। समझ आई? डायमेंशन एनालिसिस गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट इनकरेक्ट इक्वेशन, ये हमें बता देगा कि इक्वेशन गलत है, पर इक्वेशन की सही होने की कंफर्म जानकारी ये हमें नहीं देगा। ठीक है, समझ आ गई? जब गलत हो जाए, आपके दोनों बराबर ना आए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यू आर श्योर कि फॉर्मूला आपका गलत है। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देना कि फॉर्मूला गलत है, श्योर होगा। लेकिन जब आ जाए बराबर तो आप लिखना फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा लगेगा कि डायमेंशन के हिसाब से सही है, एक्चुअल में फॉर्मूला में भी रॉन्ग। ठीक है, आगे बात समझ? ये हो गया हमारा डायमेंशन एनालिसिस का चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। एक दो एग्जांपल और करवा देती हूँ, इजी से एग्जांपल कर लेते हैं। F इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाय आर स्क्र। ठीक है, F इज फोर्स, मतलब MLT-2। जैसे मेरे को याद है, आपको भी ऐसे याद होने चाहिए सारे डायमेंशंस। मुझे भी वही याद है डायमेंशन में जो मेन याद होते हैं सबको। V वेलोसिटी, LT-1, बाकी हम भी निकाल के देखेंगे। R रेडियस, L। चार हो गए। जितनी टर्म्स है पहले उसकी डायमेंशन लिख लिया करो। फिर स्टार्ट हो लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स MLT-2, खत्म। सॉल्व नहीं करना इसको क्योंकि है ही नहीं कुछ। राइट हैंड साइड mv स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, मास, वेलोसिटी हो गई LT-1 स्क्वायर आर एल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। m, इसका स्क्वायर खोलेंगे राजे, m की पावर तो 1 ही है, स्क्वायर खोलेंगे, l की 2, t की -2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। l स्क्वायर के साथ l स्क्वायर कट गया, क्या बचा MT-2।
ओ ये क्या हुआ, ये दोनों बराबर नहीं आए। अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर नहीं आए तो आप श्योर हो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बड़ा बड़ा श्योर है हम कि फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, नोट हो गया। इसी क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, mv स्क्वायर बाय r से। कुछ नहीं करना, पहले वाला नोट कर चुके हो, यहाँ पे r करके करो। अब करो, अब यहाँ पे एक ऊपर l स्क्वायर है, नीचे l है, l की पावर 1 बच जाएगी, है ना। ऊपर l की 2 है, नीचे l है, तो l की पावर 2 माइनस 1, l की पावर 1 आ जाएगी। दोनों बराबर हैं तो क्या कहोगे, फॉर्मूला इज करेक्ट। नहीं 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 नहीं, वेरी गुड। हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। फॉर्मूला डायमेंशन के हिसाब से सही है। कोई भी फॉर्मूले की डायमेंशन हमें कंप्लीट जानकारी नहीं देगा कि वो पूरा सही है फॉर्मूला के नहीं, पर वो डायमेंशन के हिसाब से। अगर बराबर नहीं आए तो गलत है, श्योर है। अगर बराबर आ गए तो श्योर नहीं है, बट चांसेस हैं सही होने के। इसके रिलेटेड पेपर में आपको कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, एमसीक्यू। एमसीक्यू में एक फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है, या कहेंगे टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चारों में से 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा फॉर्मूला सही है, करते हैं ये क्वेश्चन। ये देखिए मैंने 4 ऑप्शंस लिखी हैं, खुद से लिखी हैं, चारों में से बतानी है कौन सी सही है। तो सबसे पहले आपके पास मेथड है, डायमेंशन चेक कर लो। मैं अभी आपको करवा चुकी हूँ वैसे, अंडर रूट l/g वाला, जहाँ पे 2 पाई था, ठीक है। तो l/g वाला डायमेंशन सेम आया है, इसका चेक कर लेते हैं। इधर तो t आएगा, इधर देखते हैं lt-2 डिवाइडेड बाई l अंडर रूट बनेगा l कट गया, t की पावर -2 का अंडर रूट t की पावर -1। दोनों डायमेंशन बराबर नहीं है, फॉर्मूला गलत है। इधर आ जाओ, इधर आएगा t, दूसरी साइड अंडर रूट l स्क्वायर बाई lt-2, एक l बच गया, t2 अंडर रूट l हाफ रह जाएगा, t की पावर 1 आ जाएगी। बराबर नहीं आए, फॉर्मूला गलत, ये भी फॉर्मूला गलत है। तो इसका मतलब आपकी सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बचती है, ये वाली, ठीक है। डायमेंशंस के हिसाब से सिर्फ ये फॉर्मूला सही है, बट एक्चुअल करेक्टनेस तो ये भी नहीं है। एक्चुअली फॉर्मूला इज t = 2 पाई अंडर रूट l/g। मतलब डायमेंशंस के हिसाब से ये सही है, आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं तो आप इसको टिक करोगे, समझ आई। डायमेंशन यहाँ पे काम करेगा, एटलीस्ट आपको ये बता देगा कि इनमें से ये फॉर्मूले कंफर्म है गलत है, तो सिर्फ एक ही बचा तो वो सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन 100% सही ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है। ये आ जाएगी डायमेंशंस की कमी, ठीक है। डायमेंशंस की कमी आ जाएगी कि डायमेंशन हमें कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता, ये हम आगे पढ़ेंगे। डायमेंशन एनालिसिस अगर कर रहे हैं, उसके कुछ फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे ना, वो पढ़ेंगे हम, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कुछ दे रही हूँ मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, नोट डाउन कर लेना। ये कुछ मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ आपको। यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये 6 क्वेश्चन दिए। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी क्वेश्चन में आ रहा है, सेम ही है, सिंबल मैंने सिंगल ही रखे हैं। एम आएगा तो मास है, स्मॉल v आएगा वेलोसिटी, r आएगा रेडियस, ठीक है। एक आएगी a एक्सेलरेशन, कैपिटल V आएगा वॉल्यूम, रो, ये वाला चीज रो, ये यहाँ पे भी आया है, ये रो आएगा डेंसिटी। इन सब के डायमेंशन आपको लिखवाए हुए हैं, वहां से लिख लेना। पोटेंशियल एनर्जी एक है h हाइट, एक है k एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिख लो इसको, मतलब दोनों एनर्जीज हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला r, ये कैपिटल R स्मॉल r जहां पे भी आएगा दोनों रेडियस है, कैपिटल R या स्मॉल r दोनों ही रेडियस है, ठीक है। इन सारे फॉर्मूला की डायमेंशन करेक्टनेस चेक करनी है डायमेंशनली, ठीक है। डायमेंशनली बताना है कि बराबर हैं दोनों साइड्स के, नहीं तो इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।